संत महापुरुषों ने अपनी वाणी के माध्यम से उपदेश दिया कि हम संसार में किस लिए आए हैं, हमारी क्या गति है, हमारा उद्देश्य क्या है, आए थे कहां से और जाएंगे कहां पर। ये हमें सत्संग के माध्यम से ही श्रवण करने को मिल सकता है। गरीबदास महाराज ने से किसी ने पूछा, हे सदगुरु, हम साधारण इंसान घर गृहस्थी में रहते हुए, पुण्य कर्म करते हुए किस तरह अपना कल्याण कर सकते हैं, भगवान को पा सकते हैं। तो गरीबदास महाराज ने बड़ा सरल मार्ग बताया। गरीब राम नाम मुख से कहे, कर से देवे दान, जाका फल बाचे नहीं, जिनके उर में ज्ञान। उर माने हृदय, जिसके हृदय में महापुरुषों की कृपा से ज्ञान प्रकट हो गया है, वो दो चीज करे, राम नाम मुख से कहे। अब सारा दिन हम जीभ से बोलते हैं ना, उसमें कितनी निरर्थक और अनर्गल बातें भी होती हैं, लेकिन जितना आपने भगवान का नाम जपा है वही बोलना आपका सार्थक होता है। तो ज्यादा से ज्यादा गुरु मंत्र का, भगवान के नाम का आप सुमरण करिए। और यही असली धन है जो आपको बाहर दिखाई देता है ना, बहुत बड़े बड़े बंगले, फैक्ट्रियां, वैभव, हाथी घोड़े, धन दौलत, महंगी गाड़ियां, दुकान, व्यापार, भाई बंधु रिश्तेदार, ये सब यहीं तक के साथी हैं। आगे हम दूसरा धन ले जा सकते हैं। यहाँ पे हम कितना बड़ा बैंक बैलेंस हो वो भी नहीं ले जा सकते, लेकिन उससे अगर आपने पुण्यों में धन कन्वर्ट कर लिया है वो आप साथ ले जा सकते हैं। यहाँ जो रुपया करेंसी चलती है ना, भारत में चलती है, वो अमेरिका में भी नहीं चलेगी, तो ऊपर कैसे चलेगी? भारत की कौन सी करेंसी है? रुपया। अमेरिका की डॉलर, इंग्लैंड की पाउंड, किसी की दिनार, किसी की फ्रैंक, किसी की यूरो। इस तरह अलग अलग देशों की अलग अलग करेंसी होती है। अगर आपने यहाँ से अमेरिका जाना पड़ेगा तो इसको चेंज कराना पड़ेगा करेंसी को, ये नहीं चल सकती, चाहे आपके जेब में कितने 500 के नोट भरे हो, नहीं चल सकती ना। इसी प्रकार ऊपर भी राम नाम की करेंसी चलेगी, दूसरी नहीं चलेगी। या आपने इस धन से जो व्यापार, जो आपने धर्म किया, पुण्य कमाए हैं, वो पुण्यों की करेंसी चलेगी। तो गरीबदास महाराज कहते हैं, राम नाम मुख से कहें, कर से देवे दान। ये जो हाथ दिए हैं 1,84 योनि में मनुष्य को छोड़कर किसी को नहीं दिए हैं। 4 पैर दिए हैं, पंजे दे दिए, पंख दे दिए, है ना, लेकिन हाथ नहीं दिए। हाथ मनुष्यों को दिए हैं, वो अपनी लकीरें, अपना भाग्य स्वयं निर्मित कर सकते हैं। तो इसलिए दान करना, जिससे हमें जीवन में सुख मिले, गरीबी ना मिले। फिर सदगुरु कहते हैं, जाका फल बाचे नहीं। आपने जो यहाँ अच्छे कर्म कर दिए, जो बांट दिया, वो आप कहीं भी जाओगे आपके साथ जाएगा, उसको कोई रोक नहीं सकता है। आपने यहाँ अच्छे कर्म किए हैं तो उसका फल अच्छा मिलेगा। कई बार आप क्या कहते हैं कि मैं सबका भला करता हूँ, अच्छा करता हूँ, मैंने अपनी जीवन में जहाँ तक विचार है बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ बुरा क्यों होता है? हमारे पिछले जन्मों के प्रारब्ध जाते हैं, होते हैं, पता नहीं कौन सा कर्म हम भोग रहे होते हैं, वो कर्म साइड हो जाता है। लेकिन जो आपने अच्छा किया वो आगे आएगा हमारे साथ, उसको कोई रोक नहीं सकता, अच्छा होगा। अगर आपने किसी का बुरा नहीं किया तो आपका भी कोई नहीं कर सकता है। तो इसलिए ध्यान रखें कि मनुष्य जीवन पाकर हम अच्छे कर्म करें, हमारा अच्छा आचरण हो, गंदे विचार ना हो, एक हमारा खान पान अच्छा हो। मांस, मीट, शराब, अंडा, बीड़ी, ये बुद्धि को भ्रष्ट करते हैं, कर्म को बिगाड़ देते हैं, और घर के परमाणु बिगड़ जाते हैं, संतानों में बुरे संस्कार आ जाते हैं, घर में लड़ाई झगड़ा होगा और धन की हानि होगी, लक्ष्मी रूठ के चली जाती है। तो संतों ने हमारी रहनी करनी कैसी होनी चाहिए, और जिस इंसान की रहनी करनी सुधरेगी उसके कर्म तो अपने आप ही अच्छे हो जाते हैं। माताओं पर ज्यादा डिपेंड करता है,
सदगुरु का सुमरण करते हुए खाना बनाया करो, पूरे घर के परमाणु बदल जाएंगे, बच्चों में अच्छे संस्कार होंगे। बस गलत संगत से बचा लेना। अब के बच्चे आजकल ऐसी रील्स चल पड़ी फोनों पर, वो गंदे चित्र देखते हैं, गंदी फिल्में देखते हैं, है ना। तो वो देखना छोड़ दो और बुरा सुनना छोड़ दो और बुरी जगह बैठना छोड़ दो, अपने आप ही चरित्र हमारा श्रेष्ठ हो जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले अपने आचरण को शुद्ध करना, अपने विचारों को शुद्ध करना है। नहीं तो आप भगवान का नाम लेने बैठते, मन पता नहीं कहाँ दौड़ने लग जाता है ना। बैठे यहाँ पहुंच जाएगा कहीं, हाथ में माला फिर रही, मन कहीं और घूम रहा है। विचार तभी पवित्र होते हैं जब हमारा खान पान और हमारी संगत अच्छी होगी और हम सुमरण करेंगे। निंदा चुगली से बचे, बेकार की बातें कानों में ना डाले, जितनी हो सके सत्संग सुने। आजकल तो कितनी सुविधा हो गई है, फोनों पर कितने सत्संग सुनने को मिलते हैं, वाणी सुनने को मिलती है ना। यंत्र का जमाना है, चाहे इसका दुरुपयोग कर लो चाहे सदुपयोग कर लो। दुरुपयोग करोगे तो हमारी ही हानि होगी। तो माताओं पर ज्यादा डिपेंड करता है, अपनी रसोई को पवित्र रखे, क्योंकि रसोई भी मंदिर जैसी होती है, उसमें शुद्ध आहार बनाए और भगवान का नाम लेके तो बच्चों में भी अपने आप अच्छे संस्कार हो जाते हैं। आप सोचेंगे हम घर गृहस्थी में रहते हुए भक्ति कैसे करें? भक्ति कर सकते हैं, कहीं जंगल जाने की जरूरत नहीं है। वो प्राचीन समय था जब बड़े बड़े ऋषि जंगलों में, नदियों किनारे, पहाड़ों की कंदराओं में तप करते थे। आज वो पहाड़ छोड़े नहीं, नदियां नहीं रही नहीं, वृक्ष रहे नहीं, भ्रष्टाचार फैल गया, करप्शन फैल गया, अपहरण हो जाता है, हत्याएं हो जाती हैं। कैसा कैसा संसार में कलयुग का समय आ गया। आप घर को भी वैसा ही बना सकते हैं। सुबह जल्दी उठ के घर में जोत लगा के स्नान करके और पूजा पाठ करे, सुबह की संध्या करे, शाम की संध्या करे, चलते फिरते नाम जपे। उसके बाद चाहे आप फावड़ा चला रहे हैं, दुकान पर बैठे, खेती कर रहे हैं, बर्तन मांज रहे हैं, झाड़ू पोछा कर रहे हैं, कोई चीज नहीं रोकती है आपको भगवान का नाम लेने से। मुंह में नाम रहे, हाथ में काम रहे। तो सदगुरु गरीबदास जी महाराज से भी पूछा कि आप तो घर गृहस्थी में रहते हैं, किसान हैं, संत महात्मा तो जंगल में रहते थे। तो सदगुरु जी फरमाते हैं, गरीब डेरे डांडे खुश रहो, खुश रहे न मोक्ष से, ध्रुव प्रहलाद उधर गए तो डेरे में क्या दोष है। डेरा डांडा यानी घर छोड़ने की जरूरत नहीं है। खुसरे लहे न मोक्ष, खुसरा कहते हैं नपुंसक जो जेंडर चेंज करवाते हैं, कहते हैं उनका मोक्ष क्यों नहीं हो जाता, फिर स्त्री पुरुष का नहीं होता। तो ध्रुव प्रहलाद उधर गए तो डेरे में क्या दोष। अब उतान पात के बेटे थे ध्रुव, अब जंगल में तब करके आए, फिर घर में तो रहे, विवाह हुआ, बच्चे हुए, राजा बने लगे, उसका भी उद्धार हो गया। प्रहलाद जी ने घर में रह के भक्ति की, परमात्मा ने कितने प्रमाण दिए, बाल बाका नहीं होने दिया, हिरण्याकश ने इतनी यातनाएं दी, कहते ये भी तो पारे हो गए, तो डेरे में दोष क्या है। कबीर साहब अपने माता पिता के पास रहते थे, गरीबदास जी रहते थे, नानक साहब रहते थे। हाँ, ये रमते राम भी थे, जा जाकर जीवों को कल्याण का उपदेश देते थे। एक समय ऐसा था जब काशी में सदगुरु कबीर साहब जी थे, वो द्राविड़ देश से गुरु रामानंद जी महाराज आए थे, जो रामानंदाचार्य पीठ है, बहुत उच्च कोटि के ब्रह्मचारी महापुरुष थे। तो कबीर साहब, रविदास जी भी उनके शिष्य थे। उस समय बुंदेलखंड में रीवा रियासत में वीर सिंह बघेला एक राजा थे। उनकी नगरी में ही एक सेना नाम के नाई थे और वो उनके राज दरबार में सुबह स्नान करके, ध्यान करके, पूजा करके और फिर दोपहर के समय राजा की सेवा करने जाते, उनको स्नान करवाते, तेल की मालिश करते, उनकी हजामत बनाते, सिर में मालिश करते, चरण दबाते और फूलों का इत्र लाते, सारी सेवा करके फिर घर लौट आते थे। तो सेनानाई ने सोचा मेरा तो जीवन ऐसे ही बीत जाएगा और मैं किसी महापुरुषों की संगत करूं, मेरा उद्धार कैसे होगा। तो सेनानाई ने सोचा मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं। किसी ने कहा कि काशी में गुरु रामानंद जी महाराज हैं और बहुत उच्च कोटि के महापुरुष हैं और वो जात पात का ध्यान नहीं करते। कबीर साहब के भी गुरु, रविदास जी के भी गुरु वही हैं, आप वहां जाओ। वहां गए तो उनसे दीक्षा ले ली। कहने लगे जी मैं तो छोटी सी नौकरी करता हूँ राजा की, भजन कैसे करूंगा। कहने लगे बेटा सुमरण किया कर चलते फिरते, बेशक तू उस तरह चलाता हो, हजामत बनाता हो, सुमरण कर।
और फिर परमात्मा अपने आप तेरे पर कृपा करेंगे। कहने लगे जी ठीक है। तो वो राजा की हजामत कराने एक दिन सुबह सुबह घर से निकले, ध्यान स्नान पूजा करके। आगे से एक संतों की मंडली आ गया कीर्तन करते हुए, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। उन्होंने सोचा अरे सेना जी हम तो तेरे ही घर की तरफ आ रहे थे, तू कहाँ जा रहा है। अब सेना तो बहुत खुश हो गया, संतों की मंडली को घर ले गया, घर वाली बीबी साहिबा से भोजन बनवाया और फिर संतों की सेवा करने लग गया, चाय पानी भोजन, फिर उनके चरण दबाने लग गया, फिर कीर्तन होने लग गया। सारा दिन बीत गया। जब संध्या होने के लगी संत मंडली गई, तब याद आई अरे मैं तो राजा की हजामत बनानी थी, सेवा करने जाना था। बेचारा घबरा गया। लेकिन उधर भगवान ने, जो संतों की सेवा करता है ईश्वर उसकी सेवा करता है। सोचा कि राजा सोचेगा इसको नौकरी से ना निकाल दे, संतों की सेवा में इतना तन्मय हो गया, सेनानाई भूल गया। भगवान ने सेनानाई का रूप बनाया और एक झोला टांगा, उस्तरा लिया और वीर सिंह बघेला के महल की तरफ चल दिए और जाकर राजा की सेवा की। बड़े सुंदर गुलाब के केवड़े का इत्र लाई। राजा ने सोचा ये ऐसा इत्र तो कभी नहीं आया था। अब सिर में उंगली मारते मालिश करते, इतनी कोमल उंगलियां तो कभी नहीं लगी थी शरीर में। अरे सेना आज तो कुछ तेरा अलग सा ही रूप है। साथ में तेल की कटोरी रखी, उस कटोरी में से तेल लगाते, महाराज बड़े सुंदर फूलों का इत्र लाया हूँ, आज आपकी अच्छे से सेवा करूंगा। बड़े अच्छे राजा हैं आप। कटोरी से तेल लगाए, फिर मालिश करे तो वो बड़ा आनंद आ रहा है। कोमल कोमल उंगलियां तेरी, चेहरा भी बड़ा सुंदर है। राजा की नजर कटोरी में रखे हुए तेल में पड़ गई। इधर देखे तो सेनानाई का रूप, और जब कटोरी में तेल में देखे सेनानाई का रूप तो बाके बिहारी दिखाई दे, भगवान का स्वरूप दिखाई दे। तो अरे सेना ये कटोरी में, फिर यूं देखे तो भगवान का स्वरूप, तेल में जो परछाई थी, और सेनानाई को देखे तो वही स्वरूप है जो सेना है। फिर सोचे आंख मसले, वैसे धोखा हो गया। फिर उसमें कटोरी में तेल में परछाई दिखाई दे सेना की, तो भगवान का स्वरूप दिखाई दे। हैरान हो गया, ऐसी सेवा तो कभी नहीं की थी। और भगवान करके सारी सेवा कहने लगे आज तूने ना बड़ी सेवा की। अपने गले से मोतियों का हार उतार के सेना को देने लगे। कहने लगे अरे महाराज अभी क्या जल्दी है, फिर ले लूंगा, मैं तो नित्य की सेवा है मेरी तो। और यूं कह के झोला उठाया और भाग लिए, चले गए, अंतर ध्यान हो गए। उधर से शाम के समय संध्या होगी, डरते हुए सेना नाई आया। आज तो पता नहीं राजा है, खोपड़ी फिर गई तो फांसी की सजा भी दे सकते, नौकरी से निकाल देंगे, बाल बच्चे भूखे मरेंगे, क्या करूंगा। डरता हुआ आया तो पहरेदार खड़े थे। कहने लगे अब क्यों आया, आ तो गया था, दिन में नौकरी कर गया, अब क्या चाहिए। कहने लगे भाई साहब मैं तो नहीं आया, आज तो राजा गुस्सा भी होंगे। कहने लगे आया था बहुत अच्छे से सेवा करें, और आज तो राजा ने सभा लगा के इतनी प्रशंसा सेनानाई की कि इतनी सेवा कभी नहीं की, ऐसा इत्र कभी नहीं लाया था। और मुझे अब तक उसके शरीर की खुशबू याद है। अंदर गया डरते डरते, महाराज माई बाप माफ करो आज लेट हो गया। अरे सेना आइए आइए, ये हार ऐसा ही रखा है, तेरे को देना था, आज तो बड़ी सेवा की, तू घबराया हुआ क्यों। कहने लगे महाराज मैं तो आया ही नहीं। अरे सेना भूल गया, भुलक्कड़ की बीमारी होगी तेरे को, तू आया था, आज तो तूने बड़ी सेवा की। महाराज मैं नहीं आया। फिर मालिश कौन करके गया। महाराज पता नहीं, मैं तो नहीं करके। ये केवड़े का इत्र कौन लाया। महाराज मुझे तो नहीं पता। हाथ जोड़े कांपते हुए सेनानाई रोने लग गया। आंख बंद करी तो देखा भगवान मुस्कुरा रहे हैं, सेना आज तू संतों की सेवा कर रहा था तो तेरी सेवा मैं कर रहा था। रोने लगा, सिसकने लग गया। राजा से कहा महाराज आज मैं नहीं आया, आपकी सेवा कोई और करने आया था मेरी जगह, परमात्मा। अब राजा इतने प्रसन्न हो गए, भागकर सेनानाई को गले से लगा लिया, रोने लगे। सेना के गले से लगकर वीर सिंह बघेला कहने लगे तूने तो मेरी पीढ़ियों को धन्य कर दिया, जो भगवान राज दरबार में आकर सेवा करे। और मैं ऐसा नीच अधम भगवान से चरण दबवा लिया, आज सिर में मालिश करवा ली, हजामत बनवा ली,
एहसास तो मुझे उसी समय हो रहा था। रोता रहा वीर सिंह बघेला, गले से लगाकर बहुत धन दिया और कहने लगे कभी कभी आकर दर्शन जरूर देना, अपना सत्संग देना, लेकिन आज के बाद मैं आपसे नौकरी नहीं करवाऊंगा। और रोते हुए सेना नाई घर आया, बैठा बैठा रोता रहा। और गरीबदास महाराज वो प्रसंग सुनाते हैं, गरीब 2 कौड़ी का जीव था, सेना जात गुलाम, भक्ति हित करे आई याद, स्वरूप हजाम। गरीब सेना के घर सतगुरु आए, करी हजामत सेवा, संतों की तो सरदार राखी, पार ब्रह्म निज देवा। देखो संतों की सेवा करने से, उनकी बंदगी करने से गुरु ऐसे कृपा करते हैं। अब रोकर अपने घरवाली से, बच्चों से विदा मांगने लगा सेना। कल नबी नहीं ठहर सकता। जिस परमात्मा ने इस 2 कौड़ी के जीव के लिए इतनी बड़ी सेवा करके और मेरी इतनी प्रतिष्ठा कर दी, बस अब इन संतों की चरण रज में ही रहना है, मैंने कहीं नहीं जाना। सेना घर छोड़कर चल दिया, काशी आ गया। गुरु रामानंद जी थे, उसमें कबीर साहब थे, रविदास जी थे, और गागरोनगढ़ के पीपा राजा भी रामानंद जी के शिष्य बन चुके थे। और आकर प्रार्थना की। ये बाणी आती है सिखों के ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब में, और सेना नाई की भी बड़ी बाणी है। जैसे कबीर साहब की बाणी है, ऐसे सेना नाई के जिसका घट खुल जाता है वो अनुभव बाणी बोलने लग जाते हैं। तो सेना स्वयं लिखते हैं कि आगे की यात्रा मेरी कैसी रही। 2 कौड़ी का सेना नाही, सतगुरु कृपा करी, ना कोई ठोर ठिकाना पूरो, ना कोई घर धरी। कहते 2 कौड़ी का था, घर छोड़ के चल दिया। अब ये नहीं पता ठोर ठिकाना कहाँ होगा। साधु होना आसान नहीं है। जिस दिन घर छोड़ते हैं ना, उस दिन पता आपको कहाँ भोजन मिलेगा, शाम तक कहाँ छत मिलेगी, खुले में ठहरना है या पेड़ के नीचे ठहरना है, या किसी के द्वार पर जाकर हम भिक्षा मांगेंगे, वहां दूध कारे जाओगे, या कोई माई प्यार से भिक्षा देगी। यूं भी कह देते चल चल कमाने लायक है, मोढे आके खड़े हो जाते हैं। गुरु परीक्षा लेते हैं, भिक्षा मंगवाते हैं, उसके अंदर पेशेंस देखते हैं, धैर्य शक्ति देखते हैं कि जहां जिस द्वार पर आपको बार बार अपमान मिले, गाली मिले, वहां बार बार जाना, ताकि तेरे अंदर क्रोध ना आए। ये गुरु भिक्षा जो है वो भिखारीपन नहीं होता है। उस गृहस्थी को हमेशा भगवान का धन्यवाद करना चाहिए, शुक्रिया करना चाहिए कि कोई मेरे द्वार पर आकर भोजन मांगने आया है। नीची गर्दन करके दे देना, मैं देने वाला नहीं हूँ, प्रभु तू देने वाला, मेरे को तो निमित्त बनाया है। तो सेना कहने लगा ना अब कोई घर है ना ठिकाना है, ये परमात्मा, ये ब्रह्मांड नायक, अब तो मैं आपकी शरण में आ रहा हूँ। मन निर्मल चित उज्ज्वल राखो, आंख नहीं उगड़ी, सतगुरु साहेब आंखों गाड़ी, धीर हुई सबरी। कहते हैं अब तो मेरा मन भी निर्मल है, चित्त भी पवित्र है, लेकिन अज्ञान की आंख बंद है, अभी ज्ञान नहीं हुआ, आंखें मेरी उगड़ी नहीं है, तीसरा नेत्र नहीं उगड़ा। अब सतगुरु कृपा करेंगे। सूती बाट लगाई सतगुरु, हृदय हुई खबरी, रामानंद गुरु पूरा मिलिया, शिव जी की नगरी। शिव की नगरी कौन सी है? काशी। कहेंगे पूरा गुरु मिल गया रामानंद जी। जब वहां गए तो देखा वहां तो गजब है, पूर्ण संतों की मंडली बैठी है जो सतलोक से डायरेक्ट आए हैं। साहिब कबीरा पीपा धना ने झट पकड़ी उंगली, पीपा ने और रविदास ने, कबीर साहब ने देखा सेना नाई आया, हर पता चल गया था भगवान इसकी रूप धारण करके इसके राजा की हजामत बन गई। कहने लगे भाई सेना भटकने की जरूरत नहीं है, अब तो हमारी संगत में आ गया है। उंगली पकड़ ली उसकी, सेना नाई रोने लगा। रविदास ने कहा तू सोच रहा है ना कहाँ ठहरूंगा, चल मैंने भी नीम के पेड़ के नीचे गंगा किनारे एक झोपड़ी डाली है, वहां ठहरेंगे, रोजाना सत्संग करेंगे। रैदास जी की छपरी बैठो, संगत खूब करी, साहिब के दरबार में पहुंचो हेर बड़ी सकरी। रविदास जी ले गए और बहुत समय तक रविदास जी के पास सेना नाई ठहरे और खूब भगवान की संगत करी। और ऐसा समय हुआ एक दिन भगवान भी साधु का वेश धारण करके पारस पत्थर लेकर रविदास जी के पास पहुंच गए। वहां फिर सेना नाई को दर्शन हुए, कहने लगे यहाँ तो पूर्ण संतों की जमात है। सेना नाई खुश हो गए। पीपा ने सती सीता के संग मुझ पे कृपा करी, सीता सती जी स्वर्ग से धारा टोडा में छतरी।
ये आगे की सेना नाई कहते हैं, पीपा राजा कहने लगे रे सेना चलो रम्मत पे चलते हैं। तो उनको भी द्वारका में समुद्र में छलांग लगाई थी, भगवान का दर्शन हुआ 7 दिन तक। इस कलयुग में द्वारका रच दी थी परमात्मा ने, और छाप लेकर आए। सीता रानी भी और पीपा भी वो संत बन गए थे। टोडे नगर के राजा थे सूर्यमल जी, सेना नाई को वो ले गए, वहां खूब सत्संग करा। 5 साल तक पीपा राजा के साथ रहे सेना नाई। टोडे नगर में सीता माता ने पहले बता दी पीपा राजा से कि अब आप भजन करो, संतों की मंडली बड़ी हो गई है, अब मेरा ऊपर से बुलावा आ गया, मैं जाऊं। सीता माता ने सुरक्षिधार दिया, जो पीपा राजा की पत्नी थी, जो द्वारका में भगवान से दर्शन करके आई थी, अंगूठी दी थी। तो जो उनकी छतरी बनाई, उनका संस्कार किया। सेना नाई ने सिर रख के उस माँ को प्रणाम किया। कहने लगे तुम ऐसी सती थी, जब एक समय परीक्षा ली तो शेरनी बन के बैठ गई थी बाजार में, उसको संतों के लिए राशन लाना था, अपना शरीर बेच दिया था। ये प्रसंग आएगा गरीबदास महाराज की वाणी में। शेरनी बन गई थी, तेरी जैसी पतिव्रता मैंने नहीं देखी। सेना नाई ने बंदगी करी, छतरी पर माथा टेका, और फिर वहां से फिर रमते राम हो लिए। पीपा की मंडली भी और सेना नाई भी वह 5 साल फिर रहे। सेना जंत्री संगत की नहीं, संत नेम गुजरी, कर परिणाम छोड़ दियो सिद्ध टोडा को धाम। सत्संगत करता चला मार्ग धाम होगा, 6 मैया में पहुंचा गागरों सुखदाम। आहू काली सिंध के सम्मुख करिया मुकाम। आगे की यात्रा बता रहे हैं। धीरे धीरे गांवों गांवों से सत्संग करते हुए, भक्तों को उपदेश करते हुए पीपा की मंडली और रैदास जी गागरोन गण में काली सिंध नदी के किनारे पहुंच गए। अब पीपा ने कहा सेना अब मैं भी जाऊं धरती से, मेरा भी बुलावा आ गया। सेना खूब रोया चल पकड़ के, तुम तो मुझे एक एक करके छोड़ते जा रहे हो, मैं कैसे रहूंगा। सीता माता गई और आपकी क्या नाम है, आप जा रहे हैं। और कबीर साहब जो थे वो भी सतलोक में सीधे चले गए, फिर रविदास भी चले जाएंगे, धनिया जाट भी चले जाएंगे, मैं अकेला रह जाऊंगा। वो खूब रोए, लेकिन एक समय ऐसा है मैंने व्याघ्रण गढ़ को भी छोड़ना पड़ा। तो आगे कहते हैं पीपा के संगागरण में संगत खूब करी, 5 वर्ष में काम लगाए और उसना राम सरी। सबद सबद सत्संगत होई कहीं सुनी सवरी, ना कोई लेनो ना कोई देनो मेरी बड़ी रब की। 60 घड़ी कई हृदय भीतर व्यापी बेसवरी, रहू मुकामों के चले जाऊं सत्संगत बिगरी। आंख मूंद ने सतगुरु धायो आरत भी न करी, सेना सतगुरु परचा दियो दुर्दा विवधारी। बैठकर रोने लग गया, अपने गुरु को याद किया। कहने लगे गुरुदेव अब कहाँ जाऊं, एक एक करके संत बिछड़ने लग रहे हैं, मुझे रास्ता बताओ। भीतर ही गुरु रामानंदाचार्य ने दर्शन दिया, बेटा कहीं भटकने की जरूरत नहीं, अब वापस काशी आ जा। तो सेना नाई की दुविधा मेट दी और काशी की तरफ चल दिए। राम दरागढ़ भीतरा सुमरो सासो सास, सेना जोलो खांद के हाथा दरिया बास। सरदार राखी हृदय भीतर सतगुरु साख भरी, दोक लगाई साध समाधि उभी बाट पड़ी। पाकी उम्र क्षेत्र होई दे होई जजरी, सेना भगत सतगुरु शरणा में सुरती लाग पड़ी। अब 77 साल की उम्र हो गई, ये भी लिखा उन्होंने। अब सीधा अपने गुरु के चरणों में चले गए। अंत समय में दर्शन के दी जो सतगुरु हम भरी, मेरे गुरु ने हामी भर ली, बेटा कहीं नहीं जाना, गुरु की ओट में आ जा। फिर मैंने अपने गुरु के चरणों में सेवा करते हुए संसार से विदा ली। ये सेना नाई का जीवन था। घर गृहस्थी में भगवान का दर्शन पाया, फिर संतों की मंडली में रहे, अंत समय अपने गुरु के चरणों की ओट में रहे। ऐसा सुंदर जीवन जो ग्रंथों में गाया गया है। प्यारी आत्माओं, ऐसा मत सोचना कि हमारे बाहर का वैभव ज्यादा हो तो भगवान को प्यारे होंगे। आपका हृदय देखते हैं, भाव देखते हैं, पर भाव नहीं देखते हैं परमात्मा। इसलिए संसार तो बहुत बड़ा झाड़ है, यहाँ कहीं हर जगह डर है,
है ना, पता नहीं किस घड़ी क्या हो जाए, क्या कर रह जाए, लेकिन संत चरण का पंजा ले लो। गरीब पंजा दस्त कबीर का, सिर पर रखो हंस, जम किंकर चंपे नहीं, उधर जात है वंश। मारा मारा उद्धार नहीं, तेरे कुल खानदान का, पूरे वंश का उद्धार हो जाएगा। संत की शरण में आ जा, अपने खानदान में भक्ति की और धर्म की बेल हरी कर लो। सतगुरु कैसे शरण में आने से रक्षा करते हैं। एक बार एक गडरिया था, जंगल में बकरियां चराने गया, तो शाम के समय सब बकरियों को झुंड को लेकर आ गया, लेकिन एक बकरी पीछे रह गई, बच्चा था और हरी हरी कोपल खाता रहा, अंधेरा हो गया। उसने सोची अब कहाँ जाऊं, तो उस बकरी ने आगे नदी थी, पानी पीने के लिए गई, तो आगे से भेड़िया आ गया, गुर्राया, बकरी तुझे खा जाऊंगा। उसने सोचा अब तो बहुत सामने खड़ी है, नदी किनारे इतना बड़ा उसने एक पंजा दिखाई दिया, और पंजा था शेर का, और उसके पास बैठ गई बकरी। भेड़िए से कह गए देख जिसका ये पंजा है ना, ये बिठा के गया मेरे को। अब भेड़िए ने सोचा ये तो शेर का पंजा है, और शेर जंगल का राजा होता है, राम राम करके चला गया। अब उसने सोचा जान बच्ची, इसे तो सब डरते हैं। फिर लकड़ बगाया, बकरी यहाँ बैठी, तुझे तो आज तो अच्छा भोजन बनेगा, चुप चुप, ये जो पंजा दिखा है ना, ये जिसका है वो बिठा के गया, वो भी छोड़ के चला गया। फिर बाघ आया, वो भी खाने लगा, ये दिखा है पंजा, ये बिठा के गया है, जो भी आए वो दिखाए, छोड़ के चले जाए। आखिर में शेर ही आ गया। अब शेर ने सोचा बड़ा अच्छा भोजन मिल गया, बकरी को कहने लगे बड़ी अच्छी बैठी, खाए पिए, आज तो मेरा भोजन बनेगा। कहने लगे जो पंजा है ना, सुबह से यहाँ बैठी हूँ, जिसका ये पंजा है, तो देख ले शेर ऐसा मुस्कुरा कर लगे मेरा ही जाए तू कहीं घूम, इस पंजे के बल से तेरी रक्षा हुई है, ये पंजा मेरा है, और तू इस पंजे के सहारे तू कहीं भी विचर, तेरे को कोई कुछ नहीं कह सकता है। इसलिए जिसने संत की शरण ग्रहण कर ली, एक शेर के पंजे से जंगल का राजा, बकरी बच गई, सब जंगली जानवर कुछ नहीं कर पाए। भाई इस संसार के शेर है ये सतगुरु। सतगुरु पूर्ण ब्रह्म है, सतगुरु आप अलेख, और सतगुरु रमता राम है, या मैं नलेख। कबीर साहब कहते हैं मेरा नाम ले लिया तो यम के दूत नहीं पकड़ने आएंगे, मेरे नाम की दुआई दे देना, फिर मेरे ही लोक में आओगे। शिव मंडल ब्रह्मापुरी विष्णु लोक जो होए, और हमारे गुण भूले नहीं, छत्ती बात मार के कह रहे आन छुड़ाऊं तोए, तुझे आन का छुड़ा दूंगा, चाहे किसी भी ब्रह्मापुरी में, शिवपुरी में, सुरपुरी में, यमपुरी में कहीं फंस गया, बस बेटा मेरे बने रहना, मैं तेरा हो जाऊंगा। और कुछ भी ना आए ना, एक कहना सीख जाओ, मंदिर में बैठो और सजल नेत्रों से ये कह दो भगवान आप मेरे, मैं आपका। ये सबसे बड़ी भक्ति है, सबसे बड़ी भक्ति है। कोई वेद मंत्र ना आता हो, कोई शास्त्र आपको याद नहीं हो, बस दीनता से ये कह दो सदगुरु आप मेरे और मैं आपका। और सदगुरु जी फरमाते हैं कोट युग अश्वेध से नहीं होए दीदार, आधीनगी और बंदगी से छिन में उतरे पार। इसलिए जो मैंने प्रमाण आपको प्रसंग सुनाया है, गुरु सतवादी के चरणों की मैं सिर पर डारूं धोले, 84 निश्चय मिटे पहुंचे तख्त हजूर। यहाँ 84 भी मिटेगी, यम की पुरी से यात्रा भी मिटेंगी, मोक्ष मिलेगा और परमात्मा के घर में ठिकाना मिलेगा, सतलोकवासी बनेंगे और जन्म मरण खत्म होगा। ये संतों के चरणों में मौज है। इसलिए आपने दीक्षा लेनी पड़ेगी। बिना नाम के नुगरा होता जीव और ऊपर उसको ठिकाना नहीं मिलता है। सुखदेव जैसा गर्भ योगेश्वर भी बैकुंठ से वापिस फेर दिया था, नुगरे का किसी लोक में प्रवेश नहीं है। उसी सुखदेव मुनि ने जो गर्भ योगेश्वर था और राजा जनक को गुरु बनाना पड़ा, तब जाके उसका भी मोक्ष हुआ था। इसलिए पहले गुरु धारण करें, फिर गुरु मंत्र देते हैं, गुरु पंथ देते हैं, गुरु ग्रंथ देते हैं, गुरु मंत्र देते हैं, फिर आप उस पर निष्ठावान रहिए। जो गुरु ने मंत्र दिया फिर मंत्र नहीं बदलना है। जो गुरु ने ग्रंथ दिया है, जिस पाठ पूजा में निष्ठा है सुबह शाम करनी, वही करते रहे, बार बार मत बदलो। इब उसकी कर लूं, इब उसकी कर लूं, कौन कौन किस किस को रिझाओगे? एक सदगुरु को रिझा लो, सारी देव शक्तियां प्रसन्न हो जाएंगे। फिर गुरु ने जो पंथ दिया, मार्ग दिया है, उस पर चलते रहिए।
तो इसलिए जो सदगुरु की बताई हुई भक्ति पर चलता है, परमात्मा अपने आप ही उससे प्रसन्न हो जाता है, खुश हो जाता है, उस पर आशीर्वाद रहता है। तो हमने इस मन को कैसे लगाना है? जैसे संसार में लगा हुआ है। कबीर साहब से पूछा भी कैसे लगाएं? तो कबीर साहब कहते जैसे माया मन रमे यूं जय राम रमाए। जैसे मन माया में नहीं लगता है, अच्छा खा लूं, अच्छा पहन लूं, ये जोड़ लूं, ये बना लूं, सब कुछ अच्छा लगता है, तो मन माया में रमा हुआ है, कल लगे यूं राम रमा ले। तो कबीर साहब कहते जैसे माया मन रमे यूं तू राम रमाए, जो तारा मंडल छोड़कर जहां केशो तहां जाए। तारा मंडल इस अंतरिक्ष को छोड़कर केशव बंजारा परमात्मा जहां बैठा है पूर्ण ब्रह्म, वहां तू चला जाएगा। इसलिए भाई यहाँ से जो नाम है ना वो टिकट का काम करता है। किसी दूसरे देश में जाना हो तो वीजा लगवाना पड़ता है, और फिर आपका पासपोर्ट आता है और आपकी टिकट मिलती, तब दूसरे देश में जाओगे। यहाँ पर जब तक गुरुओं से नाम की टिकट नहीं मिलेगी ना, वीजा पासपोर्ट लगने वाला नहीं है। जब ये लगाएंगे, छाप देंगे, तब हमें सतलोक में प्रवेश होगा, नहीं तो इन्हीं पुरियों में घूमते रहेंगे। इसलिए राम नाम की छाप हमारे जीवन में हो, नाम की टिकट हो, राम नाम रूपी धन हो, यही करेंसी ऊपर चलेगी और यही हमारे साथ आएगा। जैसे आज हमारे रामपाल जी ने कितना सुंदर आज प्रबंध किया है, भगवान के नाम का गान हो, भंडारा हो, संतों की का सत्संग हो, गुरुदेव घर में आए, देव शक्तियों को आहुति डाली, ये सारे मिलकर क्या मतलब है? अपनी पूंजी को, करेंसी को बढ़ाना है, पुण्यों में कन्वर्ट करना है, बाकी कुछ नहीं ले जाना है। जो परमात्मा ने समृद्धि दी है, इससे हमने धर्म करना, पुण्य कमाना है, ये हमारे काम आएंगे। इसलिए भाई संत तो यही पुकार कर गए हैं, कभी लौट सके तो लूटिए राम नाम की लौट, फिर पीछे पछताएगा प्राण जाएंगे छूट। बहुत लंबी आयु दी है, 70, 80, 90 साल जीते, छोटा समय नहीं होता है, लेकिन कितना समय फालतू की बातों में, व्यवहार में, कर्म में, संसार में खो देते हैं। वही समय सार्थक है जिस घड़ी आपने नाम जपा है, वही घड़ी लेखे में है, बाकी सारी घड़ी बर्बाद है। आप कितनी सौभाग्यशाली आत्माएं हैं, परमात्मा ने सुबह सुबह आपका सिलेक्शन कर लिया और आकर यहाँ सत्संग में बैठा दिया। आपकी घड़ी लिखी जा रही है, 100% सच मानिए मेरी बात को, क्योंकि संतों ने जो कह दिया वो 100% सच है। और हम तो संतों की वाणी के आश्रय ही पानी पी रहे हैं, उनकी रजा में रह रहे हैं, उन्होंने जो कह दिया वही सत्य है। आपकी घड़ी लिखी जा रही है, आप यहाँ बैठे हैं, भगवान की सुरती जुड़ी हुई है, ये कर्म आपका लिखा गया है, इसको कोई नहीं हटा सकता, कोई नहीं मेट सकता, कोई नहीं बटवा सकता है। तो इसलिए जहाँ संतों का सत्संग हो, घर भी मंदिर जैसा हो जाता है, और भाई गुरु के चरण डले तो तीर्थ जैसा हो जाता है। आज मारे आंगना में सतगुर प्यारे आए री, आज मारे आंगना में सतगुर प्यारे आए री, आज मारे आज मारे आंगना में हर के प्यारे आए री, आज मारे मैं साहिब प्यारे आए री, आज मारे गणा में हरे हरे गोबरों से आंगन ले पायो, हरे हरे गोबरों से आंगन ले पायो, मोतियन चौक पोराए री, आज मारे आंगना में सतगुर प्यारे आए री, आज मारे मैं साहिब प्यारे आए री, आज मारे गणा में दंडक मंडल और मृग छाला, दंडक मंडल और मृग छाला, मस्तक तिलक लगाए री, आज मारे आंगन सतगुर प्यारे आए री, आज मारे आंगन मैं हर के प्यारे आए री, आज मारे साहिब प्यारे आए री, आज मारे आंगन मैं
हे कानों में कुंडल छायरी, आज मारे आंगना में सतगुरु प्यारे आए, आज मारे आंगना में हर के प्यारे आए री, आज मारे भिलनी के बेर सोदामा के तांदुल, भिलनी के बेर सोदामा के दूल्हे रुचि रुचि भोग लगाए री, आज मारे नाम सतगुरु प्यारे आए री, आज मारे नाम हर के प्यारे आए री, आज मारे दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग भी दूर घर खाए री, आज मारे आंगना में सतगुरु प्यारे री, आज मारे आंगना में हर के प्यारे आए रे, आंगना में निर्धन से हम धनवंती कीने, निर्धन से धनवंती कीने, राम रतन धन पायो री, आज मारे आंगना में सतगुरु प्यारे आए, आज मारे आंगना में हर के प्यारे आए री, आज मारे हमें कथी कमाली कबीरा थारी बाली, कथी कमाली कबीरा थारी बाली, हिल मिल मंगल गाए री, आज अंगना में सतगुरु प्यारे आए री, आज मारे अंगना में हर के प्यारे आए री, आज मारे साहेब प्यारे आए री, आज मारे मैं सतगुरु प्यारे आए री, आज मारे आंगना में। बोलिए सतगुरुदेव भगवान, गुरुदेव भगवान की जय। सत साई।